नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। बड़ी ही सुंदर चर्चा चल रही है। ध्वनि की प्रस्थापना हुई, लेकिन उस ध्वनि का अलंकारों में समावेश कैसे संभव नहीं है, इसकी चर्चा चल रही है। हमने विशेषोक्ति वगैरह कुछ अलंकारों का विवेचन देखा। अब पर्यायोक्ति अलंकार को देखते हैं। तो पर्यायोक्ति की परिभाषा अगर हम देखें तो साहित्य दर्पणकार ने कहा है कि पर्यायोक्त यदा भंग्या गम्यमेवाभिधीयते। अगर हम काव्य प्रकाशकार के पास जाते तो वो कहते हैं कि पर्यायोक्तम बिना वाच्या वाचकत्वेन यद्वचा, यानी पर्यायोक्त अलंकार तब होता है जब प्रकारांतर से, अन्य प्रकार से जो अर्थ हमें ज्ञात होगा, यानी व्यंग्य के द्वारा जो अर्थ हमें प्राप्त हो सकता है, उस अर्थ को जब वाच्यार्थ के रूप में प्रकट किया जाए तो उसको पर्यायोक्ति अलंकार कहेंगे। सीधे शब्दों में कहें कि जो अर्थ हमें व्यंग्य रूप में मिल सकता है, जब उस अर्थ को अभिधेय बनाया जाए तो पर्यायोक्ति होगी। अब ये तो देखिए बात ही विशिष्ट हो गई कि जो अर्थ हमें व्यंग्यार्थ के रूप में मिल सकता है, आपने कुछ ऐसा प्रयोग किया है कि जिसकी वजह से वो अर्थ जो है वो वाच्यार्थ के रूप में आपको प्राप्त होने लग गया, या अभिधा के द्वारा वो गम्य होने लग गया है, तो वहाँ पर्यायोक्ति होगी। और स्पष्ट करना चाहें तो आचार्य भामा ने इस चीज़ को ये कहा है, पर्यायोक्तम यद अन्येने प्रकारेण अभिधीयते। पर्यायोक्त अलंकार वो होता है जब किसी अन्य तरह से बात को प्रस्तुत किया जाता है। वाच्य वाचक वृत्तिभ्याम शून्येन अगमात मना, यानी वाच्य और वाचक वृत्तियों के द्वारा, यानी अभिधा वृत्ति के द्वारा जिसको प्रकट किया जाता है, जिसको समझा जाता है। अब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। भामा ने जो उदाहरण दिया है, चूंकि उसकी चर्चा यहाँ पे करनी जरूरी है, तो हम पहले आचार्य आनंदवर्धन क्या कहते हैं उसको समझें कि पर्यायोक्ति भी, पर्यायोक्ति अलंकार में भी। देखिए, हमने पर्यायोक्ति का लक्षण आपको समझा दिया है। प्राधान्येन व्यंग्यत्वं तद भवतु नाम तद ध्वनांतर भाव। अगर उसमें आप व्यंग्य की प्रधानता कर देते हैं तो पर्यायोक्त अलंकार का ध्वनि में समावेश हो जाएगा। ध्वनि का समावेश पर्यायोक्त में नहीं हो सकता है। आप ये कहें कि पर्यायोक्ति अलंकार में ध्वनि का समावेश हो जाए, वो नहीं हो सकता है। लेकिन अगर पर्यायोक्ति अलंकार जो है, जहाँ आप पर्यायोक्ति अलंकार की बात कर रहे हैं, अगर वास्तव में उसकी स्थिति है और वो बहुत अच्छी तरीके से वो अलंकार है, तो उसका समावेश ध्वनि में होगा। फिर वो पर्यायोक्ति अलंकार नहीं रह जाएगा, वो ध्वनि बन जाएगा। वो काव्य पर्यायोक्ति अलंकार का उदाहरण नहीं बनेगा, वो ध्वनि का उदाहरण बन जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि पर्यायोक्ति में ध्वनि का समावेश हो जाए, तो ये संभव ही नहीं, क्योंकि ध्वनि वो अंगी है और अलंकार तो मात्र उसके अंग है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि व्यक्ति हार के लिए नहीं है, हार व्यक्ति के लिए हो सकता है। अलंकारों को हारादिवद अलंकारा तेनोप्रासोपमादया, ये जब कहा गया है, तो अगर आप पर्यायोक्ति को भी एक अलंकार मानते हैं तो हार की तरह से है। मैंने गले में एक हार पहना है तो वो हार मेरे लिए है, मेरा शोभादायक है, लेकिन वो हार इतना कीमती तो नहीं हो सकता है ना कि मैं उस हार के लिए हो जाऊं। ऐसा तो नहीं संभव है। तो अगर पर्यायोक्ति में आपको ध्वनि दिखाई दे रही है तो फिर वो पर्यायोक्ति अलंकार नहीं रह जाएगा, वो पर्यायोक्ति की जगह वो ध्वनि हो जाएगा। ध्वनि का पर्यायोक्ति में समावेश नहीं होगा। एक बात तो ये है, यदि प्राधान्येन व्यंग्यत्वम, जो प्रधानता के साथ वहाँ व्यंग्य होगा, तद भवतु नाम तस्य ध्वन्यांतर्भाव, तो उसका ध्वनि में अंतर्भाव हो जाएगा। न तो ध्वनेस तत्र अंतर्भाव, ध्वनि का अंतर्भाव पर्यायोक्ति में संभव नहीं है। तस्य महाविषयत्वेन, क्योंकि ध्वनि एक विशाल विषय है, जैसे मैंने कहा कि शरीर की तरह है। और पर्यायोक्ति अगर आप उसको अलंकार मान रहे हैं तो एक हार जैसा मान लो, नहीं तो कुंडल भी हो सकता है, नाक की कील भी हो सकती है, माथे का टीका भी हो सकता है। आप अलंकार का कोई भी स्वरूप मान सकते हैं। उंगली की अंगूठी भी हो सकती है।
तो व्यक्ति अलंकारों के लिए नहीं होता, अलंकार व्यक्ति के लिए होते हैं। इसलिए अंगित्वेन च प्रतिपादिष्यमाणत्वात्, अलंकार वो अंग है, बल्कि यहाँ तो अंग भी नहीं कहते हम उनको, आभूषण है। ध्वनि कहाँ अंगी है, और जब व्यक्ति का शरीर हो तो शरीर महत्वपूर्ण है, न कि उसके आभूषण। न तो पर्यायोक्ति भामोदाहृत सदृशे व्यंग्यस्य प्राधान्यम, लेकिन भामा ने जो पर्यायोक्ति का उदाहरण दिया है उसमें तो व्यंग्य का प्राधान्य ही नहीं है, तो वहाँ तो इस प्रकार की चर्चा के लिए कोई अवकाश ही नहीं रहता है। तो अलंकारिक भामा ने जो उदाहरण दिया है, जरा हम उस उदाहरण को देखते हैं तो आपको ये बात और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, और फिर हम आपको वो उदाहरण भी समझाएंगे जिसमें ध्वनि का महत्व है। और जब ध्वनि का महत्व है जो पर्यायोक्ति का उदाहरण भी बन सकता है, तो वहाँ फिर पर्यायोक्ति नहीं माना जाता, वहाँ ध्वनि माना जाता है। जरा पहले भामा का उदाहरण देखते हैं। भामा ने कहा है, गृहे स्वध्वसुवानान्नम भुंजमहे यदधीतिना विप्राना भुंजति तच्च रसदान निवृत्तये। ये शिशुपाल के प्रति श्री कृष्ण की युक्ति है, और उसमें उन्होंने ये कहा कि ब्राह्मणों ने जिस भोजन को ना किया हो, हम उस भोजन का स्वीकार नहीं करते हैं, न घर में गृहेषु न यात्रा में भी। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या है, तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि रसदान निवृत्त है, क्योंकि उसमें विष की संभावना हो सकती है। अब देखिए, राजा लोगों के यहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराने की प्रथा थी कि राजा पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे, उसके बाद राजा भोजन करेंगे। अब ये प्रथा क्यों हुआ करती थी? क्योंकि कई बार राजा की रसोई में भी ऐसे शत्रु हो सकते हैं जो उसमें विष वगैरह डाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण पहले भोजन करेगा, उसके बाद राजा भोजन करेंगे, तो वो जो रसोइया होगा उसकी हिम्मत नहीं चलेगी, क्योंकि नहीं तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा अगर कोई ब्राह्मण मर गया तो हम तो भैया ब्राह्मणों को खिलाने के बाद ही भोजन करते हैं, हम तो रास्ते में भी ब्राह्मणों को बिना खिलाए हुए भोजन नहीं करते हैं। वैसा क्यों करते हैं? पुण्य लाभ के लिए नहीं। अब यहाँ पे तो लास्ट पंक्ति में कह दिया रसदान निवृत्त है, क्योंकि उससे विष का भय नहीं रहता है, विष के भय से मुक्ति पाने के लिए। अब जब यहाँ ये बात कह ही दिया आपने कि विष से भय की मुक्ति पाने के लिए हम ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर यहाँ तो कोई व्यंग्य वाली बात ही नहीं रह गई है। पर्यायोक्ति अलंकार जो पहले 3 चरण में पाया जाता है, चौथा चरण आके उसका निराकरण कर देता है। तो इसी बात को आचार्य आनंदवर्धन ने कहा कि न पुनः पर्यायोक्ति भामा उदाहृत सदृश। भामा ने जिस उदाहरण को प्रस्तुत किया है व्यंग्यस्य प्राधान्य, वहाँ तो व्यंग्य है ही नहीं, और जब व्यंग्य है ही नहीं, भले वो पर्यायोक्ति का उदाहरण है, तो वहाँ तो फिर कोई चर्चा के लिए अवकाश ही नहीं है। वाच्यस्य तत्रोपसर्जनी भावेने अविवक्षित, वहाँ तो जो बात कहनी थी वो रसदान वाली बात कह करके उस बात को पूरा कर दिया गया है, तो यहाँ तो व्यंग्य के लिए कोई स्थान ही नहीं है। चलिए, ये तो जो यहाँ लिखा वो हमने आपको बता दिया, लेकिन जो ये कहा गया कि जहाँ पर्यायोक्ति अलंकार हो लेकिन ध्वनि की प्रधानता हो, तो वहाँ पर्यायोक्ति का समावेश ध्वनि में हो जाएगा। जरा हम उस उदाहरण को देखें। तो हमने पहले इसी ध्वन्यालोक में ब्रह्म धार्मिक विश्रब्धा, ये एक उदाहरण देख चुके हैं, जिसको हमने विधि में निषेध के उदाहरण के रूप में देखा था। प्रारंभिक कारिकाओं में है, जहाँ ध्वनि की चर्चा शुरू हुई, वस्तु ध्वनि के जो उदाहरण हमने देखे उसमें विधि में निषेध के उदाहरण के रूप में देखा था, जिसमें एक युवक युवती उससे ये कहते हैं साधु से कि आप निश्चिंत होकर के भ्रमण कीजिए, क्योंकि जिस कुत्ते से आपको डर लगता था, जो कुत्ता आपके ऊपर भौंकता रहता था, शेर उसको खा गया, इसलिए आप निश्चिंत होकर के जा सकते हैं। अब ये जो वाक्य था, इसमें जैसा कि ध्वनि के उदाहरण के रूप में हम इसको देख चुके हैं, लेकिन इसमें पर्यायोक्ति अलंकार है। अगर अलंकार की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर्यायोक्ति है, लेकिन इसको पर्यायोक्ति के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। इसको जब भी आप प्रस्तुत करेंगे तो ये ध्वनि के उदाहरण के रूप में ही प्रस्तुत होगा, और ऐसा ही आचार्य आनंदवर्धन ने किया है। तो जब ध्वनि का कहीं प्राधान्य आ जाएगा तो अलंकार गौण हो जाएगा, उसमें रस की प्रधानता हो जाएगी, अलंकार की प्रधानता नहीं रहेगी। जैसे कि अगर हम एक और उदाहरण देखें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पर्यायोक्ति का उदाहरण है, लेकिन वहाँ विशेष उक्ति है। जैसा कि साहित्य दर्पणकार ने कहा
जिसको आचार्य मम्मट ने यह कौमार्य हरासा एव ही वराह अनलंकृति पुनः क्वापी के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। तो उसमें विशेषोक्ति अलंकार है और विशेषोक्ति के कारण उसमें चूंकि कोई ऐसा कारण नहीं है, तो आचार्य मम्मट ने ये कहा कि रसस्य प्राधान्य, यहाँ रस की प्रधानता है और रस तो ध्वनि ही है। जी चर्चा हम कर चुके हैं कि रस तो ध्वनि के अलावा और किसी रूप से प्राप्ति नहीं होता है। तो जब ध्वनि की प्रधानता होती है तो उसको हम या तो उत्तम रस का उदाहरण मानेंगे, और उत्तम रस का उदाहरण माना तो ध्वनि का उदाहरण ही बन जाएगा, या वो ध्वनि स्वयं ध्वनि के उदाहरण के रूप में आ जाएगा, फिर वो अलंकार के उदाहरण के रूप में उसका समावेश नहीं होगा। आगे हम दीपक अपन्नुति की चर्चा ऊपर कर चुके हैं। यहाँ कहते हैं कि अपन्नुति दीपकयो पुनर्वाच्यस्य प्राधान्यम व्यंग्यस्य चानुयायित्वम प्रसिद्धमेव। और दीपक और अपन्नुति अलंकार वगैरह में ये चर्चा हम कर चुके, इसलिए दोबारा से नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो पंक्ति कही है उसमें ये कह रहे हैं, वो तो स्वयं ये कहा गया है कि वहाँ वाच्य की प्रधानता होती, व्यंग्य की प्रधानता होती ही नहीं है, वो तो उसके अनुयायी के रूप में होता है। तो जो अनुयायी है, जो मुख्य अर्थ नहीं है, उसको तो हम वहाँ ध्वनि की स्थिति नहीं मान सकते हैं। इसके बाद आचार्य आनंदवर्धन शंकरालंकारेपि यदालंकारो अलंकारांतरच्छाया अनुगृह्णाति तदा व्यंग्यस्य प्राधान्येन अविवक्षितत्वान्न ध्वनि विषयत्वम। देखिए, अब शंकर अलंकार के लिए भी इस प्रकार की चर्चा की गई कि शंकर अलंकार में भी आपको ध्वनि मिल सकती है। तो पहले समझे शंकर अलंकार कब होता है, जब दो अलंकार सापेक्ष भाव से जब दो अलंकार एक दूसरे के साथ इस प्रकार से मिश्रित हों कि दोनों की स्थिति भी हो और दोनों अलग अलग प्रतीत ना होते हो, यानी इसमें उसकी और उसमें इसकी, जब दोनों की प्रतीत हो तो वहाँ शंकर अलंकार होता है। देखिए, पहले संसृष्टि नाम का अलंकार नहीं था, लेकिन जब एक ही वाक्य में दो अलंकार हों और दोनों अलंकार अपने अपने ढंग से व्यक्त हो रहे हैं तो संसृष्टि होता है। लेकिन जब दो अलंकार परस्पर इस प्रकार से मिक्स हो गए हों कि दो अलंकार मिश्रित स्थिति में दिखाई दें तो वह शंकर अलंकार होगा। इसलिए इसका नाम है शंकर मिश्र अलंकार, इसको कहा जाएगा। तो ये कहते हैं कि शंकरालंकार है भी, जो शंकर अलंकार है उसमें भी यहाँ शंकर नहीं है, शंकर है, इसका याद रखिएगा। तो जहाँ शंकर अलंकार है वहाँ पे भी जब दो अलंकार परस्पर छाया अनुग्रहणाति, एक दूसरे की छाया के रूप में प्राप्त होते हैं, तथा व्यंग्यस्य प्राधान्येन अविवक्षत्वात्, तो वहाँ व्यंग्य की प्रधानता का कोई स्थान ही नहीं है, इसलिए वो ध्वनि का विषय नहीं है। देखिए, एक अलंकार में से दूसरा अलंकार समझने के लिए हमें व्यंग्यार्थ की जरूरत नहीं है, वहाँ पे भी वाच्यार्थ से ही हम एक अलंकार को समझते हैं और उसी में से एक वाच्यार्थ खड़ा करते हैं जिससे हमें दूसरा अलंकार समझ में आता है। अगर आपको अच्छी तरीके से काव्य प्रकाश का वही यह कौमार्य हरा, जिसकी आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में टीका की है, उसको आप ध्यान से पढ़ें तो वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को दिखाया है कि यहाँ विभावना भी है और विशेषोक्ति है, और दोनों की इस प्रकार की स्थिति शंकर अलंकार की स्थिति को खड़ा करता है। तो ये जो शंकर अलंकार की स्थिति है, हम जरा इसको समझें कि जब दो एक ही वाक्य में से दो अलंकार प्रकट हो रहे हो तो शंकर अलंकार होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक अलंकार जो है वो शब्द से वाच्यार्थ के रूप में प्रकट होता है और दूसरा अलंकार शब्द से व्यंग्यार्थ के रूप में प्रकट होता है, ऐसा नहीं होता है। अलंकार द्वय संभावनायाम, इन दोनों ही अलंकारों की संभावना में वाच्य व्यंग्यो समम प्राधान्यम, यहाँ वाच्य और व्यंग्य का समान प्राधान्य होता है। जितना हम उसको समझने के लिए वाच्यार्थ का प्रयोग करते हैं, इतना हम दूसरे के लिए वाच्यार्थ का प्रयोग करते हैं। हाँ, थोड़ी व्यंग्यार्थ की जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसे अर्थ होते हैं जो उसमें से नहीं कहे जाते लेकिन उसमें से हमें समझने होते हैं। वो जो बाहर से हमें समझना होता है उसको आप ध्वनि या व्यंग्य जो भी नाम दे रहे हैं, तो उसकी जो ज़रूरत होती है उसकी प्रधानता नहीं होती है। और ये आप याद रखिए कि जब तक व्यंग्यार्थ का प्राधान्य नहीं होगा तब तक वो ध्वनि नहीं आएगा। जब वाच्यार्थ और शब्दार्थ जो है गुण, जिसको हम कहें कि गूढ़ हो जाए, जब वो हमने तो पहले बिल्कुल ही बेकार सिद्ध हो, जो अपने महत्व को खो दे, इस प्रकार से,
और आपको व्यंग्यार्थ मिले तब ध्वनि काव्य होता है। ये बात हम कई बार कह चुके हैं, तो आप उसी चीज़ को समझिए। वही बात फिर से यहाँ कही जा रही है। समम प्राधान्य, उनका द्वारा दोनों का समान प्राधान्य होता है। अथ वाच्योपसर्जनी भावेन, जहाँ वाच्य का उपसर्जनी भाव होना चाहिए, व्यंग्यस्य तत्रावस्थानम, व्यंग्य को तो वही माना गया है, तदा सोपी ध्वनि विषय वस्तु। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता, इसलिए ये ध्वनि का विषय नहीं है। न तो सएव ध्वनि रीति वक्तुम शक्यम, और इसलिए जो आप ध्वनि कह रहे हैं इस रूप से ध्वनि होती है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ध्वनि तो वही है जहाँ वाच्यार्थ उपसर्जनी भावेन अपने अर्थ को गौण बना दे, अपने अर्थ को भूल जाए, अपने अर्थ को बिल्कुल नगण्य कर दे और आपको व्यंग्यार्थ की प्राप्ति हो, वैसा यहाँ पे नहीं होती है। और ये सारी चर्चाएं जो हैं वो हम पर्यायुक्त निर्दिष्ट न्यायात, पर्यायुक्ति अलंकार में इन सब की चर्चा हम कर चुके हैं, इसलिए दोबारा दोबारा वही पृष्ठ पेषण करने का कोई अर्थ नहीं है। अपिचा शंकरालंकारे भी चा क्वचित शंकरोक्तिरेव ध्वनि संभावना निराकरोति। तो शंकर अलंकार में जब दो अलंकारों की मिश्र स्थिति है, वही इस चीज को खत्म कर देती है कि यहाँ ध्वनि की कोई संभावना है। तो इस प्रकार से शंकर अलंकार में भी ध्वनि का समावेश नहीं हो सकता है। अब अप्रस्तुत प्रशंसा वगैरह कुछ अन्य अलंकारों में इसकी चर्चा करेंगे। विस्तृत विषय है, थोड़ा सा आपको कठिन भी लग रहा होगा, लेकिन इसको सरल बनाने के लिए पहले आपको अलंकारों को समझना चाहिए। इसके लिए आप हमारे काव्य प्रकाश के वीडियो देखिए, उसमें हमने सभी अलंकारों की समझ आपको दी है। जब आप इन जो अलंकारों की यहाँ बात की गई है उन अलंकारों को वहाँ समझ जाएंगे, उन अलंकारों को अच्छी तरीके से वहाँ जान लेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। जब तक आप अलंकार को ही नहीं जानते तो उस अलंकार में आचार्य आनंदवर्धन ने उसका खंडन किस प्रकार से किया, इस बात को आप कैसे समझ पाएंगे, बड़ा कठिन रहेगा आपके लिए। इसलिए पहले अलंकारों को समझ लीजिए, और इसके लिए आप हमारे काव्य प्रकाश, काव्य शास्त्र एवं काव्य प्रकाश प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें अलंकारों की पूरी लिस्ट है, उन अलंकारों को जान लीजिए। और विशेष करके ये जो अलंकार यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं जिनका खंडन आपको करना है उनको जान लीजिए, तो आपको ये आसानी रहेगी। धन्यवाद। आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर रविनिवास। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, ये करना बड़ा ज़रूरी है, तो ये आगे बढ़ेगा और विशेष करके विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा।